चक्की में पहिए कितने होते हैं? 2 पार्ट होते हैं ना। एक पार्ट है जन्म और एक पार्ट है मृत्यु। ध्यान से समझिएगा, कबीर जी की भाषा है, कठिन हो सकती है। एक पहिया है जन्म का और एक पहिया है मृत्यु का। हम सब जन्म और मृत्यु के पहिए में पिस रहे हैं और हम सभी बार बार, यही आद्य शंकराचार्य जी गा रहे हैं, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। परेशान हो गए मर मर के, हम तो परेशान हो गए जन्म ले लेके। हम तो बार बार माँ के पेट में जाते हैं, फिर योनि भाग से निकलते हैं, फिर जाते हैं, फिर निकलते हैं। आप लोग परेशान नहीं हुए? कितनी बार आपका और हमारा जन्म हो चुका है। कबीरदास जी कहते हैं जन्म और मृत्यु के चक्र में सब पिस रहे हैं। कबीर जी बोले मुझे बड़ा दुख है कि कोई बाहर निकलना ही नहीं चाहता, सब पिस रहे हैं, सब पिस रहे हैं। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। तभी किसी ने, कबीरदास जी के शिष्य ने कह दिया, कबीरदास जी के शिष्य ने एक दूसरा दोहा गा दिया कि में एक कील होती है बीच में। आपने चक्की देखी कि नहीं? चक्की में एक बीच में कील होती है, उसके ऊपर दूसरा पहिया यूं रखा जाता, वो ऐसे ऐसे गोल गोल चलता है। तो जो गेहूं का दाना किनारे होगा वो तो पिस जाएगा, पर जो दाना इस कील के पास घुस गया, समा गया, वो कितनी भी चक्की चलती है पर इसका बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि कील के पास वो दाना है। वो एक कील क्या है? वो एक परमात्मा है। जो एक परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है। वैसे ही जैसे कील में घुसा हुआ दाना पिसने से बच गया, कील के पास गया हुआ दाना पिसने से बच गया, वह प्राणी जो भगवत शरणागति ग्रहण कर लेता है, भगवान को अपना मान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है। यदि बचना है तो दोनों हाथ उठाकर बिहारी जी से कहो, नाथ हमारी आप रक्षा करिए, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं, हमारी आप रक्षा कीजिए, तब बचना संभव है। नहीं तो ये जन्म मृत्यु ले डूबेगा, कितनों को ले डूब गया और हमें भी ले डूबेगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, अपने हाथ से पुण्य करते रहिएगा, अपने हाथ से दान करते रहिएगा। बच्चों के भरोसे न बैठिएगा कि बच्चे करेंगे। आजकल के बच्चे बड़े लापरवाह हो गए हैं, आजकल के बच्चे जिम्मेदारी समझते ही नहीं। और एक बात और बता दूं, इसकी भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारे मरने के बाद, हमारे मरने के बाद हमारी राख को गंगा जी नसीब हो जाएंगी। हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। अभी कोरोना काल में जितने लोग मरे हैं, आपने टीवी पर देखा होगा, लोगों की अस्थियां पेड़ों पर लटकी की लटकी रह गई हैं। उस राख को गंगा जी नसीब, हाँ या ना? क्या गंगा जी नसीब हुई? इसलिए कहता हूं, गंगा स्नान कर लो, गौदान कर लो। अन्य क्षेत्र वृंदावन में चलता है, लंगर सेवा होती है, साधु संत खाते हैं, सहयोग उसमें कर लो। अपने हाथ से वही भोजन करा दो, अपने हाथ से किसी एक माँ का सहारा बन जाओ, किसी एक माँ के आंसू पहुँचने के काम आप और आपका पैसा आ जाए। नहीं तो जरूरी नहीं है कि शरीर को गंगा जी मरने के बाद नसीब हो जाए। इसलिए आप अभी से अपने हाथ धर्म की तरफ बढ़ाने शुरू कर दो। प्रिय भक्तों, एक माँ के 2 बेटे थे, उठाई, चिता पे आग लगाई, 3 दिन बाद जाके उनकी राख लेकर आए। माँ ने कहा बेटों से, बेटा 40 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं, जाओ पिता की अस्थियां विसर्जन कराओ, गंगा जी में डाल दो। बच्चे बड़े नास्तिक थे दोनों, बोले माँ गंगा जी में क्यों डाल दें पिताजी की अस्थियां? अरे बेटा, गंगा जी में डालने से उनका उद्धार हो जाएगा, जाओ डालो।
दोनों बच्चे बड़े लापरवाह थे, भगवान को मानते नहीं थे। माँ ने जिद की, अच्छा कल डालाएंगे, अच्छा परसों डालाएंगे, करते करते एक हफ्ता खिसका दिया। माँ ने एक दिन कान पकड़ के कहा, जल्दी से अस्थियां लो, पिताजी की डाल के आओ गंगा जी में। ऐसी लापरवाही करते हैं पिताजी के लिए। पिताजी की अस्थियां दोनों बच्चे ले गए, जबकि गंगा जी ज्यादा दूर नहीं, उनके गांव से 40 किलोमीटर दूर थी। बच्चे गए गंगा जी की तरफ, तो वो गंगा जी तक तो ना पहुंचे। गंगा जी तक एक नाला गुजर रहा था, गंगा जी तक एक नाला जा रहा था। उन बच्चों को लगा फालतू में डीजल पेट्रोल कौन फूके, नाला तो जा ही रहा है, तो नाला पिताजी को मिला देगा। तो अस्थियां निकाल करके पिताजी की नाले पर डाल दी। वापस आए, रात को उन बच्चों की मां को उनके पति ने स्वप्न में कहा, देख तुमने और हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, हमारी अस्थियां इन्होंने नाले में डाल दी, गंगा जी में नहीं डाली। तुरंत मां जागी, तुरंत मां ने जागकर बच्चों को जगाया, क्यों रे बेटे की पिता की अस्थियां तुमने गंगा जी में नहीं डाली? बच्चों ने कहा, मां आपको कैसे पता? अरे तेरे पिताजी आए थे सपने में। बच्चों ने कहा, देखो तो पिताजी भी कैसे हैं। 30 किलोमीटर चल करके वापस आ गए मां के पास, 10 किलोमीटर आगे जाके खुद गंगा जी में नहीं मिल सके। मरने के बाद जो जो आपको चाहिए, दानवीर कर्ण जब मरे थे ना, महाभारत की घटना बोल रहा हूं मेरी मां, दानवीर कर्ण जब मरे थे तो उनको स्वर्ग में सोने की रोटियां परोसी गई थी, सोने की रोटियां। कर्ण ने कहा, हम सोने की रोटियां खाएंगे क्या? इंद्र ने कहा, आपने पूरी जिंदगी गोल्ड दान किया है, सोना दान किया, इसलिए सोने की रोटियां। आपने कभी किसी को रोटियां तो खिलाई नहीं, आप केवल स्वर्ण दान करते रहे हैं। कर्ण ने केवल स्वर्ण दान किया है, इन्होंने रोटियां नहीं खिलाई किसी को, भोजन नहीं कराया। अब आपको भोजन यहां कैसे मिलेगा? कर्ण ने कहा, फिर क्या करें? बोले, अपने बच्चों से कहो कि वो तुम्हारे नाम का भोजन प्रसादी कराएं, भंडारा लंगर चलाएं। तब उनके बच्चों ने उनके लिए भंडारा किया, सारे साधु संतों को झारा, व्यवस्था करना। तो आप जो भी पुण्य करते हैं वो आप अपने लिए करते हैं। इसलिए वृंदावन में जो वृद्ध माताएं हैं, इन माताओं के द्वारा जब ये खाती है ना, तो वो आप तक ही पहुंचना है। वृंदावन में जो गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों लोग रोज भोजन करते हैं, वहां जब रोटियां बंटती हैं तो वो आपके ही खाते में वापस आती हैं। इसलिए अपने जीवन में पुण्य से जुड़े रहिएगा और अपने हाथ से सारा पुण्य करिएगा। मरने के बाद बच्चे करेंगे वो प्लस है, नुकसान थोड़ी है। पर आपने अपने जीते जी क्या किया है, ये प्रश्न खड़ा होगा ना, कि सबको कुछ बच्चों की भरोसे छोड़ा, बच्चे करेंगे तेरी, तुम क्यों नहीं करोगे अपनी कुछ? इसलिए आप खुद अपनी जिम्मेदारी निभाइए। प्रिय भक्तों, मनु जी महाराज के दूसरे बेटे का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का वंश बड़ा अद्भुत है। प्रियव्रत जी के वंश में प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ। इन्हीं के वंश में हुए हैं ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 बच्चे हुए। ऋषभदेव जी ने अपने सारे बच्चों को उपदेश किया, बच्चों को बुलाया, और एक पिता, जब पिताजी मरने लगे तो उन्होंने अपने बच्चों से यही कहा कि बेटा ये शरीर क्यों मिला है? कभी तुमने सोचा है? आप लोग भी अपने बच्चों को बैंक बैलेंस बाद में दिया करो, प्रॉपर्टी बाद में दिया करो, पहले प्रॉपर्टी संभालने के संस्कार तो दे दो। संस्कार नहीं दोगे तो प्रॉपर्टी मिट्टी में मिला देंगे, हाँ या ना? इसलिए बच्चों को संस्कार देना सीखिए। एक
सर्कस था। आजकल तो सर्कस बंद हो गए। आपने कभी सर्कस देखा है? पहले बहुत सर्कस होते थे, हम लोग जाते थे देखने के लिए। सर्कस में शेर हुआ करते थे, हाथी हुआ करते थे। वो अपना गेम खेल खेल के हमारा मनोरंजन किया करते थे। एक सर्कस था, उस सर्कस में 12 शेर थे। अचानक सरकार ने गाइडलाइन जारी की कि अब भाई सर्कस नहीं होंगे, क्योंकि सर्कस में शेरों को बंदी बनाया जाता है और उनको टॉर्चर किया जाता है। जाओ सारे शेरों को जंगल में छोड़ दो। सारे सर्कस, भारत के सर्कसों पर बैन लग गया, आज भी लगा। एक व्यक्ति के बड़ा सर्कस था, 12 शेर थे। उसे पता चला कि सरकार ने रोक लगा दी, तो उसने अपने सारे शेर जंगल में छुड़वा दिए। एक ट्रक में भरवाया और जंगल में छुड़वा दिए। 15 दिन बाद खबर आई कि उन 12 शेरों में से 8 शेरों का शिकार जंगली कुत्तों ने कर लिया। जंगल के कुत्तों ने शेरों का शिकार कर लिया। अब इस पर टीम बैठी, रिसर्च टीम, कि शेरों का शिकार कुत्तों ने कैसे किया। तो बाद में पता चला कि ये शेर जो थे, ये सर्कस के शेर थे। बने बनाए मीट को खाने के आदी हो गए थे। मांस के टुकड़ों को मालिक डालता था, चट से खा लेते थे। वो शिकार करने का टैलेंट भूल चुके थे सर्कस में रहते रहते। कैसे शिकार करना चाहिए, कैसे गला दबोचना चाहिए, वो शिकार करने का टैलेंट भूल चुके थे। और जब हुआ ये कि वो शिकार करने का टैलेंट भूल गए, तो कुत्तों, जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, बहुत सारा पैसा छोड़कर जाते हैं, एक्चुअली वह माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना देते हैं। जो बाप की संपत्ति पर, बाप के टुकड़ों पर पलने के आदी हो जाते हैं, खुद के कमा के खाने का जो टैलेंट है भूल जाते हैं। इसलिए बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए पहले उनके पांव में खड़ा होना सिखाइए। उनकी कमाई से उनको खाने दीजिए, उनकी कमाई से आप भी खाइए। और अपनी कमाई जब देख लीजिए कि बेटा योग्य है, बेटा लायक है, ये मेरी प्रॉपर्टी का सही उपयोग करेगा, तब उसे दीजिए। नहीं तो अपने धन का धर्म कर लीजिएगा, यही तुम्हारी पूंजी बनेगी। नहीं तो वो अधर्म में तो लगा ही देगा, सुरा और सुंदरी में लगा देगा, पी लेगा और स्त्रियों का नाच नचवाएगा। विचार कर लीजिएगा बच्चों को धन देने के पहले। यदि आपका बेटा गलत आचरण करता है और गलत संगत करके आपके धन का दुरुपयोग करता है, तो उसका पाप आपको लगेगा। आपने क्यों दिया गलत व्यक्ति को धन? क्यों दिया? गलत व्यक्ति को, गलत बेटे को बंटवारे में यदि वो योग्य है तो मिलना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। पर दुरुपयोगी है, गलत राह पर है, तो कितना भी दे दो आप, मिट्टी में मिला देगा। देते जाओ, देते जाओ। इसलिए मैंने विदेश के किसी एक व्यक्ति के बारे में सुना था कि उस व्यक्ति ने, उसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 1-2 करोड़ की नहीं, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, और एक ही बेटा था। और उस पिता ने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी सारी की सारी सरकार को दान कर दी। किसी ने कहा, साहब आपका तो बेटा है और आप प्रॉपर्टी सरकार को दे रहे हैं, बेटे को क्यों नहीं? तब उस बाप ने कहा था कि मैंने जिस टैलेंट से हजारों करोड़ बनाए हैं, वो टैलेंट मैंने बेटे को दे दिया। अब वो टैलेंट उसको दे दिया, अब वो चाहे तो हजारों करोड़ वो खुद बना ले। अब मैंने जो बनाया है मैं दान कर रहा हूं। जिस टैलेंट से कमाया है मैंने टैलेंट दे दिया है। भाई सूत्र ही तो कारगर होता है, सूत्र ही तो कारगर है। तो सूत्र दे दिया, कमाए बेटा अपना। मैं संपत्ति उसे दे दूंगा तो करेगा क्या वो? फिर तो उसे ये लगेगा कि पिता की संपत्ति है, बैठे बैठे खाओ, उल्टे सीधे काम करेगा, सुरा सुंदरी के पीछे भागेगा। जब व्यक्ति खुद से पैसा कमाता है ना, तब 2 पैसे की वैल्यू समझता है। और फोकट का मिल जाए तो उस पैसे की वो वैल्यू नहीं करता। हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए आप अपने बच्चों को पहले कमाने दीजिए,
कंधे मजबूत कीजिए उनको, उनको परखिए कि ये बच्चे मेरे कितने योग्य हैं, पहले से ना पकड़ा दीजिए उनको। मैंने 7वीं क्लास में एक पाठ पढ़ा था, मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी मैंने पढ़ी, हमारी हिंदी की बुक में थी ये कहानी। मुंशी प्रेमचंद्र इसको लिख रहे हैं। कहानी का नाम था अपनी कमाई। अपनी कमाई। इस अपनी कमाई को किस प्रकार से लिखा मुंशी प्रेमचंद्र जी ने, जरा सुनिएगा। मैया बैठ जाइए शांति से, शांति से केवल कथा सुनिएगा। सातवीं क्लास में हमने जो कहानी पढ़ी थी हमें आज तक याद है, और केवल याद नहीं है, हम इसे फॉलो करते हैं, इसे चरितार्थ करते हैं, इस पर अमल करते हैं। ये कहानी हमारे हृदयों को छू गई। वो कहानी क्या थी सुनिएगा। आपने भी 7वीं क्लास में पढ़ी हो शायद, हमने पढ़ी। अपनी कमाई। एक राजा था, उस राजा का एक बेटा था। राजा बूढ़ा हो गया। राजा को समय आया कि अब मैं अपने बेटे को राजा बना दूं। एक राजा अपने पुत्र को राजा बनाने का सोच रहा था, पर राजा बड़ा बुद्धिमान था। राजा ने सोचा कि मैं अपने बेटे को यदि राजा बना दिया तो ये राज सत्ता संभाल पाएगा कि नहीं। अपनी मेहनत से 2 पैसे कमा कर लाओ। एक राजा अपने बेटे से कहता है, जा अपनी मेहनत के 2 पैसे कमा कर ला। बेटा चला और माँ से कहा, माँ 2 पैसे दे दो। पिताजी ने कहा, कमा कर ला, मैं कह दूंगा कि कमा लाया। तो माँ ने जल्दी से निकाल कर 2 पैसे दे दिए। बेटा गया, पिताजी 2 पैसे ये रहे। पिताजी ने उस 2 पैसे को भट्टी पर डाल दिया, ये ले। जब भट्टी पे डाला तो वो रोने लगा। पिताजी ने कहा, रोता क्यों है, जा कमा के ला, अपनी कमाई से लाना। बेटा फिर गया तो मामा जी से मांग कर ले आया। पिता ने फिर उसे भट्टी पे डाल दिया। फिर गया तो बुआ जी से मांग के ले आया। अब पिता ने बिल्कुल आदेश कर दिया, मेरे रिश्तेदारों में कोई भी इसे पैसे ना दे, और यदि देगा तो मैं भूल जाऊंगा कि वो रिश्तेदारी है, फांसी पर लटकाऊंगा। अब सब डर गए। कोई वो सबसे मांगे, माँ पैसे दो, माँ ने मना कर दिया। मामा पैसे दो, मामा ने मना कर दिया। बुआ जी पैसे, सब ने मना कर दिया। अब वो मजबूर बस चला और नगर में काम मांगा, भैया काम दे दो, काम। कहीं काम नहीं मिला। तब एक लोहा बिल्कुल गर्म किया था और घन पटकने वाले की जरूरत थी। राजा के बच्चे ने कहा, भैया जी काम मिलेगा, हमें 2 पैसे की जरूरत है। कुम्हार ने कहा, दिन भर घन पटकेगा तब तुझे शाम को 2 पैसा दूंगा। उस बच्चे ने कहा, ठीक है। अब दिन भर में उसे 2 पैसे मिलने हैं, और काम क्या है, गरम लोहे पर पटकना है। अब तो वो सुकुमार बालक जब घन को, हथौड़े को पकड़ा तो छाले पड़ने लग गए हाथ में। वजनदार पटक रहा है और उसकी गर्मी उसे जला रही है। उसका गोरा बदन दिन भर में ही झुलसने लगा, और शाम होते होते बिल्कुल हताश हो गया। उठा बैठा, उठने की हिम्मत नहीं। आज इतनी मेहनत की दिन भर, तब उसे शाम को जाकर लोहार ने 2 पैसे दिए, ये रही तेरी मेहनत की कमाई। वो 2 पैसे लेकर गया और पिताजी को दिया, पिताजी ये रहे पैसे। पिता ने उसे पैसे को लिया और फिर भट्टी पर डालने लगे। तो बेटा दौड़ पड़ा, पिताजी वो पैसे आपने भट्टी पर डाल दिए, मुझे गम नहीं, ये पैसे मत डालना पिताजी, मेरे सिर का पसीना पांव में गया है, इस पैसे के लिए इसे मत डालना। अब पिता ने हृदय से लगाकर कहा, बेटा अब तू राजा बनने के योग्य हो गया है, क्योंकि तू समझ गया कि 2 पैसे कैसे आते हैं। अभी तेरी माँ से तू पैसे मांग कर लाया तो मैंने उसे भट्टी पे डाल दिया, तू रोया नहीं, तू गिड़गिड़ाया नहीं, क्योंकि तुझे उस पैसे की वैल्यू पता नहीं थी, क्योंकि मांग कर लाया था। और जब कमा कर लाया तो उस पैसे की वैल्यू पता चली। तो मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करता हूं कि आप कैसे भी करके अपने बच्चों को यह एहसास दिलाइए कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। यदि आप ये
एहसास दिला पाए तो आप सफल माता पिता हैं। नहीं तो आपके लिए शास्त्रों में एक चीज और लिखी है, माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वो माता पिता दुश्मन हैं जो अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बनाते। माता शत्रु है जो अपने बच्चे को योग्य नहीं बनाती, संस्कारी नहीं अरे पढ़ा लिखा देना बड़ी बात नहीं है, क्या संस्कारी बनाया? स्कूलों में शिक्षा मिलती है मेरी माँ, स्कूलों में संस्कार नहीं मिलते। याद रखना सके 3 लोग बना सकते हैं, या तो माता पिता या गुरु। ओनली 3 लोग आपके बच्चों में संस्कार का बीज बो सकते हैं। और यदि तीनों नहीं किए तो फिर जिंदगी बेकार है। तो आज आप निर्णय ले लीजिए कि अपने बच्चे को धन देना है कि संस्कार देना है। प्रिय भक्तों, ऋषभदेव जी महाराज ने अपने बच्चों को उपदेश दिया, इतना बढ़िया उपदेश दिया कि 12 बच्चे, उनके 9 बच्चे तो योगेश्वर हो गए और बाकी बच्चे धर्ममय जीवन व्यतीत करने लगे। और ऋषभदेव जी महाराज भगवान का चिंतन करते करते भगवान के अवतार थे सो भगवान में ही लीन हो गए। इन्हीं ऋषभदेव भगवान से जैन धर्म चालू हो गया, यहीं से जैन की उत्पत्ति हुई। ऋषभदेव जी इनके 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर हैं। ऋषभदेव भगवान जो कि 24 अवतार में एक अवतार है। तो ऋषभदेव भगवान के सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत जी महाराज बड़े प्रेम से अपने राज्य का पालन करते थे। एक दिन अपनी प्रजा को इन्होंने भी संबोधित किया, और ये मानव का देह हमें क्यों मिला है, बहुत कुछ समझाया, कोई समझने वाला नहीं। तब भरत जी ने कहा ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। भरत जी संसार का त्याग करके माता गंडकी के तट पर, जो नेपाल में बह रही है, माता गंडकी के तट पर श्री भरत जी महाराज गए और वहां भजन किया। भरत जी रोज भगवान का नाम जपते हैं, नारायण 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 नारायण। एक दिन क्या हुआ, भरत जी गंडकी नदी में स्नान करने गए कि वहीं पर एक मृग का बच्चा, मृगी पानी पी रही थी। तभी एक शेर ने दहाड़ लगाई तो मृगी जान बचाने छलांग लगाती पानी में, उसी क्षण उसका गर्भ पानी में गिर जाता है। और कहीं कुत्तों बिल्ली में मन लग गया। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कहा पूर्व जन्म में तुम्हारे दादाजी ही तो थे ये। उनको बुरा लगा, महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं। हमने कहा हाँ भैया, आपके दादाजी यही सोचते थे कि हमारे बाद हमारे घर का क्या होगा, घर का क्या होगा, यही सोचते सोचते मर गए। यमराज जी ने कहा घर का चिंतन कर रहे थे तो जाओ उसी घर के कुत्ते बन के ताको। तो कुत्ता बन के आ गए। आप लोगों के कुत्ते भी यदि ईमानदार हैं तो वो पराये नहीं हैं, आपके अपने ही हैं। हाँ, अंते यामति सागति। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुत्ते मत पालो, कुत्ते पालो, परंतु कुत्ता पालने के पहले एक गाय जरूर पालो। एक गाय की सेवा करो। गाय की सेवा शोभनीय है, कुत्तों की सेवा शोभनीय नहीं। कुत्ते द्वार तक ठीक लगते हैं। चप्पल यदि सोने की भी हो तो कोई सोने की चप्पल गले पे लटकाए तो क्या शोभा देगी? अरे चप्पल तो पांव में ही अच्छी लगती है, चप्पल गले में अच्छी नहीं लगती, भले वो सोने की हो। कुत्ता द्वार में ही अच्छा लगता है, घर की रसोई में कुत्ता अच्छा नहीं लगता। द्वार पर रखिए कुत्ते को। आजकल लोग लिखवा लेते हैं द्वार पे कुत्तों से सावधान। अब बताओ द्वार पर लिखा है कुत्तों से सावधान, तो बताओ ये घर किसका है? घर किसका है बताओ? देखने से तो यही लगता है कुत्तों का घर है, कुत्तों से सावधान। घर ही कुत्तों का है, लिखा ही कुत्तों से सावधान, यहां रहते ही कुत्ते हैं। लिखा ही उनने खुद लिखा है, हम तो केवल व्याख्या कर रहे हैं।
अब देखिए ये पढ़े लिखे लोग हैं, लिखवा रहे हैं कुत्तों से सावधान लो, ये पढ़े लिखे पता नहीं क्या पढ़ लिया। अरे भारत ऐसा नहीं था जैसा लोगों ने बना दिया। भारत कैसा था? विभीषण जब लंका हनुमान जी गए चक्र बना था। अरे जब घर के द्वार पर चक्र बनेगा और घर के द्वार पर शंख बनेगा तो जहां शंख बनता है वहां सरस्वती की उपस्थिति होती है, और जहां चक्र होता है वहां स्वयं भगवान होते हैं। और चक्र जैसे सबको काट देता है उसी प्रकार आपके घर में आने वाली हर नेगेटिविटी को चक्र काट देता है। इसलिए लोग घर में चक्र अंकित कराते हैं। आप नया घर बनाएं तो घर के द्वार पर शंख और चक्र जरूर होने चाहिए। ऊपर श्रीमन नारायण का नाम होना चाहिए ताकि दूर से देखने से लगे ये कोई वैष्णव का घर है। तुलसी सामने हो ताकि देखने से लगे ये कोई वैष्णव का घर है। हनुमान जी ने लंका में विभीषण के घर को देखकर पहचान लिया था कि ये किसी भगत का घर है। घर को देखकर पहचान लिया था। राम नाम लिखा था घर में, और आजकल कुत्तों से सावधान लिखते हैं घर में। इसलिए आप अपना नुकसान ना कीजिएगा मेरी माँ। फैशन के चक्कर में अपनी संस्कृति अपने संस्कार मत भूलिएगा। आप ये याद रखो कि ये भारत है, ये अमेरिका नहीं, ये भारत है। यहाँ की मिट्टी गुरु गोविंद साहब जैसे लोगों को प्रकट करने वाली है, महाराणा प्रताप जैसे लोगों को प्रकट करने वाली है, ध्रुव प्रहलाद को प्रकट करने वाली है। यहाँ की मिट्टी स्वयं भगवान राम और कृष्ण को प्रकट करने वाली है। अमेरिका की मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो महाराणा प्रताप प्रकट कर दें। अमेरिका की मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो गुरु गोविंद साहब को प्रकट कर दें। हाँ, इसलिए इस मिट्टी को समझो, ये कोई सामान्य मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी की इज्जत किया करो। ये मिट्टी का अपमान ही तो है। आप अपने घर पर राम नाम ना लिखा के कुत्तों से सावधान लिखाएंगे तो ये मिट्टी का ही तो अपमान है। ये संस्कार नहीं होने चाहिए आपके। हाँ, इन बातों पे कोई लिखवाया हो तुरंत उसको कहना भाई ये सब सही नहीं है। अपने घर में श्रीमन नारायण लिखाओ, जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम, जय राधे श्याम। शंख बनाओ, चक्र बनाओ, धनुष बनाओ, बाण बनाओ। घर के द्वार पर सुंदर भी लगेगा। क्या सुंदर नहीं लगता शंख चक्र? जगन्नाथपुरी मंदिर जाइए, मंदिर की गुम्मज पर ऊपर चक्र है। वो चक्र कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण ने जिस चक्र से महाभारत में सारे लोगों को मारा, अर्जुन का सपोर्ट किया, वही वो चक्र आज भी भगवान कृष्ण गए तो अपना चक्र लेकर नहीं गए। जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर वही ओरिजिनल भगवान का चक्र रखा है, वही चक्र है वो। उस चक्र के को काट कर साइंटिस्टों ने ले जाकर रिसर्च की किस धातु से बना। आशी कम है क्या? हमारे यहाँ कितना, हमारे यहाँ वेद हैं, पुराण हैं, गुरुवाणी है, क्या ये कम पढ़ रहे हैं? पहले इनको तो धारण कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे कुछ सोचेंगे। इतने से तो हमारा उद्धार हो जाएगा, इतने से तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्या हमारे वेद कम हैं? क्या हमारे पुराण, क्या हमारे राम कम पढ़ रहे हैं, कृष्ण कम पढ़ रहे हैं? अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपने संस्कारों को पहचानिए। आज भारत का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आज हम लोग अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, अपने आप को भूलते जा रहे हैं। भरत जैसे ज्ञानी आज मृग बन के आ गए, क्योंकि मरते समय मन लग गया था कहीं और। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं, जब आप लोग मरने के समय पहुंचिएगा तो मैं आपको तैयारी बता दूं थोड़ी सी। हाँ? आपको नहीं, अच्छा भगवान करे आप 100 साल जिए, 100 साल बाद की सही प्लानिंग तो होनी चाहिए। आप लोग घर बनाते हैं तो प्लानिंग करते हैं, और मरेंगे तो बिना प्लानिंग के मर जाएंगे। मरने का मैप हमसे बनवाओ, हम बना के देंगे पूरा मैप, कैसे मरना है आपको। आप घर बनाते हैं, हमारी माताएं किचन बनाती हैं तो बड़ी प्लानिंग से, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ मॉडल किचन, ये किचन, फलानी किचन। हमसे मरने का मैप बनवाओ, कैसे मरना है। हम जीने का भी आपको मैप बना के देंगे,
मरने का भी मैप बना के देंगे। जो व्यक्ति मरना जान गया, याद रखना मरना भी एक उत्सव है। इसलिए हमारे भारत में जब कोई मरता है ना तो ढोल नगाड़े मरने पे भी बजते हैं, हाँ या ना? आगे आगे बाजे बजते जाते हैं ना, डम 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 डम। अच्छा ये बताओ, मरने पे बाजे क्यों बजते हैं? क्योंकि मृत्यु भी एक उत्सव है। पर आज अज्ञानवश लोगों ने उस उत्सव को रोना बना दिया है, केवल रोने का टाइम बता दिया। मृत्यु रोने से संबंध नहीं रखती, मृत्यु एक उत्सव है। अरे जीवात्मा से परमात्मा के मिलन का नाम ही तो मृत्यु है। इस मिलन के दिन को ही तो मौत कहते हैं। मरना, इसमें रोना किस बात का? आइए स्पष्ट करते हैं। मरने का मैप सुनिएगा, मरने की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। हम आपको मरने की प्लानिंग समझा रहे हैं। कैसे मरना होगा? जब मरने का समय निकट आए तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, किनारा हो गंगा का किनारा हो, मुख में गंगा का जल हो, मुख में तुलसी का दल हो। भगवान कृष्ण ने पुराणों में कहा है कि जिसके मुख में तुलसी का दल होता है, तुलसी का पत्ता और गंगा जल होता है, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अभागा क्यों ना हो, यदि गंगा जल उसके मुख में है और तुलसी का दल उसके मुख में है और राम का नाम उसके जिह्वा पर, होठों पर है, तो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसकी अधोगति नहीं होने दूंगा, मैं उसकी सदगति करूंगा। केवल इन बातों का वो ध्यान रखे। इसलिए तुलसी, हाँ, जब कोई मरे तो उसे सबसे पहले जमीन पर लिटा दो, गाय का गोबर लीप करके। अब तो गोबर की व्यवस्था नहीं है, घर इतने बढ़िया बन गए हैं कि गाय के गोबर से पत्थर को थोड़ी, इटालियन पत्थर में गाय का गोबर थोड़ी लगाएगा कोई। परंतु पद्धति यही है कि गाय का गोबर से लीप करके सामने वाले को, जैसे कोई दादाजी मर रहे हैं, उनको जमीन पर लिटा दो और बैठ के कीर्तन करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। उस मृत्यु जिनकी होनी है उसके कान में भगवान का नाम पड़ेगा और वो नाम सुनकर मरेगा, तो उसके नाम के गया में श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। चूंकि नाम सुन के मरेगा तो उसकी गति हो जाएगी, सदगति हो जाएगी, कोई दो मत संदेह नहीं है। और आजकल जब लोग मरते हैं ना तो घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार मरने भी नहीं देते। हाँ, एक सज्जन मर रहे थे यहीं, अब वो पड़े जमीन पर, गर्मी का समय था। अब रिश्तेदारों को पता चला, लोग आ गए रोते रोते। अच्छा, मरते समय आदमी गजब तरीके से, माताएं बहुत विशेष रोती हैं। जब कोई मरने लगता है ना तो माताओं का बहुत विशेष रोने का प्रोग्राम रहता है, विशेष प्रकार का रुदन रहता उस दिन। ऐसा रोना ना पहले कभी किसी ने सुना था, ना आगे कभी कोई सुनेगा। बेटी के विवाह में भी ऐसा रोना नहीं देखा जाता जैसा किसी के मरने पर रोना देखा जाता। एक आदमी मर रहा था और गांव घर वाले रो रहे थे और इतनी भीड़ थी, आदमी नीचे पड़ा है और गर्मी का समय है, उसको थोड़ा हवा आने दो, थोड़ा ठंडक मिलेगी, थोड़ा सांस मिलेगी उसे। और घेर के बैठ गए, रोने लगे और इतनी धक्का मुक्की हुई, कई लोग तो उसके ऊपर गिर गए और जब ऊपर गिरे तो बढ़ो निपट गए। लो, अभी घंटे 2 घंटे और रहते पर गिरने से निपट गए। और ये रोने वाले भी, आदमी मरा नहीं है और रोना चालू। एक सज्जन हिला रहे हैं हाथ पकड़ के, हमें पहचानो पहचानो। जब जिंदा थे तब शकल दिखाई नहीं, मरने लगे तो कह रहे पहचानो। क्या करेंगे तुम्हें पहचान के, मरने दो, जाओ। कोई पांव पकड़ के हिला रहा, भैया पहचानो पहचानो। नहीं पहचान रहा, लगता गया। ये जितने रिश्तेदार आएंगे मरने वाले आदमी को हिलाएंगे जरूर। आप भी जाते होंगे किसी के मरने में तो जरूर हिलाते होंगे, पहचानो पहचानो। और सब यही कहते हैं हमें पहचानो।
उनमें से एक भी ये नहीं कहता भैया मर रहे हो अब भगवान को पहचान लो, पर कोई भगवान की याद नहीं दिलाता। सब यही कहते नजर आते हैं, हमें पहचानो हमें पहचानो। अरे तुम्हें पहचान करके करेंगे क्या? क्या करेंगे बताओ? और देखो मेरी माँ, यहीं से दुर्गति शुरू होती है। माना कि हम आपको देखते देखते मर गए तो क्या होगा? माना कि आपके दादाजी आपको देखते देखते मर गए तो क्या होगा? अरे भाई, ये दुनिया वालों का कुछ नहीं बिगड़ना। आपको देखते देखते कोई मरेगा तो आप तो 13 दिन बाद उसके नाम के रसगुल्ले खाओगे। बिगड़ना तो उसी का है, आपका क्या बिगड़ना? आप तो रसगुल्ले खा के वापस आ जाओगे, है ना? इसलिए जब व्यक्ति मरने लगे तो बहुत सावधानी की जरूरत है। उसके सामने राम का चित्र रख दो, उसके सामने तुलसी का, उसके मुख में तुलसी दल गंगा जल डाल दो और कीर्तन करते रहो प्रेम से बैठकर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करो करो, कीर्तन सुनते सुनते, भगवान का नाम सुनते सुनते प्राण निकलेंगे, सदगति हो जाएगी। और जब उसकी सदगति आपके भगवान का नाम लेने से हुई तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको जितना जी करे रो लो, पहले से क्यों रोना? अभी मरा थोड़ी है। कीर्तन करो, अभी भगवान का नाम लो। अभी अब जब लोग आज उल्टा करते हैं, आज जब आदमी पूरे ही मर जाता है तब कंधे पर रख के बोलते हैं राम नाम सत्य है। अब ये राम नाम सुनवा किसे रहे हो? जिंदा था तब तो तुम्हारे मुंह से निकला नहीं राम नाम, अब मर गया तो राम नाम सत्य। राम नाम सत्य तो है ही, झूठा थोड़ी है। अरे भाई, जिंदा था तब उसे राम नाम की जरूरत थी और अब मर गया है ना? ले जा रहे हैं लोग। अच्छा, मरने वाले व्यक्ति को जब ले जाते हैं ना तो वहां भी बहुत बड़ी शिक्षा छिपी होती है। हमारे यहाँ तो मुर्दे के ऊपर मखाने बरसाने की परंपरा है। आपके यहाँ है कि नहीं? मखाने बरसाते हैं कि नहीं? मखाने और पैसे भी, हाँ या ना? हाँ, चलिए, इससे पता चलता है हम भारत में हैं। मखाने बरसाने की परंपरा है। अच्छा, किसी ने पूछा महाराज जी मखाने क्यों बरसाते हैं मुर्दे के ऊपर? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आज तक आपको पता ही, आपने भी देखा होगा मुर्दे के ऊपर मखाने बरस रहे हैं, पैसे बरस रहे हैं। मखाने क्यों? कारण है, मखाना जो होता है ना बिल्कुल फूला रहता है। मखाना कैसा होता है? बिल्कुल फूला रहता है। और मखाने के ऊपर पांव रख दे कोई तो पिचक जाता है, बूरा बन जाता है कि नहीं? हाँ, मुर्दे के ऊपर मखाने इसलिए बरसाए जाते हैं ताकि दुनिया वालों को मैसेज दे सकें कि भाई देखो, पूरी जिंदगी ये व्यक्ति मखाने की तरह फूला फूला घूम रहा था, देखो आज पिचका हुआ पड़ा है, किसी काम का नहीं है, उठाकर हम लोग ले जा रहे हैं। ये अपने पांव से भी नहीं चल सकता, हम कंधों पर ले जा रहे हैं। इसलिए आप मखाने की तरफ यूं फूले फूले ना घूमना, हाँ, मखाने की तरह नहीं घूमना। अहंकार एटीट्यूड में ना जीना, ये अहंकार का सूचक है मखाना। और पैसे बरसाते हैं, पैसे बरसाने का सबसे बड़ा कारण है कि आदमी पूरी जिंदगी पैसों के लिए भागता है और जब मर जाता है तो उसके ऊपर पैसे इसलिए बरसाए जाते हैं ताकि दुनिया वालों की आंखें खुलें। देखो, जो व्यक्ति पैसों के लिए रिश्ते बिगाड़ता रहा, जो व्यक्ति पैसों के लिए भ्रष्टाचार करता रहा, जो व्यक्ति पैसों के लिए रोता और मरता रहा, जो व्यक्ति पैसों के लिए भागता रहा, आज पैसे उसकी छाती में पड़े हैं लेकिन वो उठाने को तैयार नहीं है। ये दुनिया वालों को संकेत देने के लिए, मैसेज देने के लिए, शिक्षा देने के लिए उसके ऊपर पैसों की बरसात की जाती है। पूरी जिंदगी व्यक्ति पैसों के लिए रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, परंतु कहते हैं ना
पूरी जिंदगी करता रहा धन 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 धन, ये मेरा धन, ये मेरा धन। कब तक करेगा धन? बोले जब तक ना हो जाए निधन। नी प्लस धन बराबर निधन। अब क्या हुआ? निधन 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 निधन। तो धन धन तब तक चलता है जब तक निधन ना हो जाए। हाँ, इसलिए इस धन से सबसे बढ़िया धन कौन है? बोले राम नाम का धन पायो जी मैंने। श्री भरत जी आज एक ब्राह्मण के घर जन्म लेते हैं। एक ब्राह्मण के घर जब पहुंचे तो पिताजी ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, पर वो पढ़ने को तैयार नहीं। हाँ, वो पढ़ने को तैयार नहीं। अच्छा, भरत जी को ज्ञान सब था, पर वो पढ़े नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि ज्यादा पढ़ लेंगे तो माया मोह में उलझ जाएंगे, संसार में उलझ जाएंगे। इसलिए वो ज्यादा पढ़े नहीं थे तो ज्ञानी। आज उनके भाइयों ने घर से निकाल दिया। उनके पिताजी जब मरे तो भरत जी को घर से निकाल दिया, त्याग दिया। भाई भौजाइयों ने कह दिया घर से जाओ, और भरत जी जंगल में गए। एक व्यक्ति ने उनकी बलि चढ़ानी चाहिए, पर भद्रकाली ने प्रकट होकर के भरत जी की रक्षा की। आज भरत जी एक पेड़ की छांव में बैठे थे, तभी वहां से के राजा रहुगण निकला और भरत जी को अपना कहार बनाकर पालकी पर लगा लिया। भरत जी पालकी लेकर चले, पर सामने बहुत सारी चींटियां थीं। चींटियों पे पांव न रख जाए, चींटियां मर ना जाएं, तो भरत जी ने छलांग लगा दी चींटियों की रक्षा के लिए। तो राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। राजा रहुगण बोला, क्यों रे, ये उछल कूद कौन कर रहा है? तब कहा, ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा। अरे समझाओ। समझाया। भरत जी फिर चींटियों को देखकर छलांग लगाते हैं। अब की बार पालकी ऐसी टकराई कि राजा रहुगण आग बबूला हो गया। मूर्ख कौन है ये, आज छोड़ूंगा नहीं। आज भरत जी जैसे संत को रहुगण बोलता है कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तब आज भरत जी ने पहली बार अपनी वाणी खोली और भरत जी ने राजा रहुगण से कहा, आप ये बताओ, आप मारोगे किसे? आप कहते हैं मैं तुम्हें मार डालूंगा। अच्छा बताओ, मरता कौन है? शरीर मरता है या फिर आत्मा मरती है? कौन मरता है? हाँ, शरीर मरता है या फिर आत्मा? मृत्यु किसकी होती है? शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर मृत्यु शरीर की नहीं, मृत्यु शरीर की होती है। आत्मा बिल्कुल अमर है, अजर है, अमर है, उसे कोई मार ही नहीं सकता। अच्छा, शरीर अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। अब आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जैसे मोबाइल और सिम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये विषय बहुत कठिन है, हम इसे बहुत कम शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मोबाइल है और सिम कार्ड है, दोनों अलग अलग हैं, पर है एक दूसरे के पूरक। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। उसी तरह हमारा शरीर जो है मोबाइल की तरह है, और हमारी आत्मा जो है वो सिम कार्ड की तरह है। हमारा शरीर अलग है और आत्मा बिल्कुल अलग है, पर है एक दूसरे के पूरक। जैसे आत्मा, जैसे सिम के बिना मोबाइल काम का नहीं और मोबाइल के बिना सिम काम की नहीं, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। शरीर को आत्मा की जरूरत है और आत्मा को शरीर की, पर है अलग अलग सब्जेक्ट। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और आगे समझिए, आत्मा क्या है और शरीर क्या है, इसका भी मैं निरूपण करूं, सुनिएगा। शरीर हमारा कितने चीजों से मिलकर बना है? मैया जी, ओ मेरी माँ,
कितने सारी चीजों से? 5। कौन कौन? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हम सबका शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, और ये 5 चीजें जब हमें लोग ले जाकर जला देते हैं या जमी पर गाड़ देते हैं, तो हमारा ये 5 तत्व जो है ना, ये 5 में ही तो लीन हो जाता है। जब शरीर जलता है तो अग्नि तत्व में मिल जाता है, जल तत्व में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में। शरीर 5 से मिलकर बना और 5 में जाकर के वो मिल गया। जैसे घड़ा मिट्टी से बना और घड़ा टूटा तो कहां मिला? घड़ा मिट्टी से बना और घड़ा टूटा तो कहां मिला? मिट्टी में। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी में मिल गया, उसी प्रकार शरीर 5 तत्वों से बना, अंत में जाकर ये 5 में मिल गए। ये तो रही शरीर की कहानी, शरीर की जीवन लीला इतनी सी है। 5 से बनता है, 5 में जाकर विलीन हो जाता है। अब बची आत्मा, तो आत्मा जाती है परमात्मा के पास। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि आपने जो पाप किया है, जो पुण्य किया है, उस पाप और पुण्य का भोक्ता कौन है? फिर हमने जो पाप किया है, पुण्य किया है, वो कौन भोगेगा? कौन भोगता है? स्वर्ग और नरक कौन जाता है? कर्मों का फल कौन भोगता है? आत्मा नहीं भोगती। आत्मा तो अजर है, अमर है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी। आत्मा तो हर चीज से परे है। आत्मा तो एक प्रकार। अच्छा चलो मैं आत्मा का भी परिचय करा दूं, तब ये प्रश्न आपका खत्म हो जाएगा। आत्मा क्या है? आत्मा, ये देखिए जो लाइट है ना, लाइट का जो प्रकाश है, ये देखो प्रकाश, इस मंच में जितना प्रकाश है, इस प्रकाश को क्या हम तलवार से काट सकते हैं? क्या आग से जला सकते हैं? जैसे ये मंच का प्रकाश, आपके कमरे में बिजली बल्ब जल रहा है, बल्ब के प्रकाश से पूरा कमरा प्रकाशित है। उस प्रकाश को क्या आप आग से जला सकते हैं? क्या अग्नि से क्या तलवार से काट सकते हैं? क्या जल से गीला कर सकते हैं? अरे प्रकाश को गीला नहीं, आग नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। उसी प्रकार परमात्मा का ही एक प्रकाश आत्मा है, जो हम सबके भीतर काम कर रही है। वह एनर्जी है, वह पावर है। साइंस एनर्जी कहता है आत्मा को, आध्यात्म से आत्मा कहता है, साइंस एनर्जी कहता है। शरीर में वो एनर्जी है परमात्मा की भेजी हुई, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा। अच्छा ये बताओ, ये बिजली जो है, ये ठंडी होती है कि गर्म होती है? बोलो। हाँ, क्या होती है मेरी माँ? बिजली ठंडी होती है कि गर्म? गर्म। पकड़ के देखिए आपने। हाँ, अनुमान लगा रहे हैं, आग लग जाती है मतलब गर्म होगी। यदि बिजली गर्म होती है तो फिर एसी से कमरा ठंडा कैसे हो जाता है? और यदि बिजली ठंडी होती है तो हीटर से कमरा गर्म कैसे हो जाता है? कहो जी। बिजली ना तो ठंडी होती है ना तो गर्म होती है। एसी में जो प्लान होता है, वो प्लान कमरे को ठंडा करता है। हीटर में जो प्लान सिस्टम लगा है, वो हीटर का सिस्टम कमरे को गर्म करता है। बिजली के उसी बोर्ड में एसी का प्लग लगा दो तो कमरा ठंडा, और हीटर का प्लग लगा दो तो कमरा गर्म। बिजली का काम है केवल पावर देना। वो हीटर को भी पावर देती है और एसी को भी पावर देती है। अब आपको देखना है कि आपको हीटर का प्लग लगाना है कि एसी का प्लग लगाना है। बिजली का काम केवल सप्लाई देना है। उसी प्रकार परमात्मा आत्मा के द्वारा सप्लाई दे रहा है। अब उस सप्लाई से आपका सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है? आपको किसी की जिंदगानी बचानी है या किसी का गला काटना है? पाप करना है या पुण्य करना है? मर्जी आपकी। ईश्वर ने पावर दे रखा है, उस पावर का उपयोग क्या करना है वो आप अपने विचार से, बुद्धि से, जो बुद्धि देकर परमात्मा ने स्वतंत्र किया है, उससे आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आत्मा का काम भी केवल प्रकाश देना है, एनर्जी देना है। उस एनर्जी का उपयोग क्या करना है वो आप जानिए। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है मेरी?
तो आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, जैसे लाइट। अच्छा बताओ, सूर्य का स्वरूप क्या है? बोलो, बहुत सरल है। सूर्य का स्वरूप क्या है? हम कैसे जानते हैं कि सूर्य आ गए? हाँ, प्रकाश। दीपक का स्वरूप क्या है? प्रकाश। अरे प्रकाश है तो सूर्य है। सूर्य का स्वरूप है प्रकाश, दीपक का स्वरूप है प्रकाश। उसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप है आत्मा। परमात्मा का स्वरूप क्या है मेरी मां? परमात्मा का स्वरूप ही आत्मा है, ईश्वर के अंश हैं। हम सब उसी परमात्मा की संतान हैं, जिस परमात्मा ने सखिल ब्रह्मांड को बनाया है। हाँ प्रिय भक्तों, तो मैंने शरीर का आपको बोध कराया, आत्मा का भी बोध कराया। अब मैं आगे इससे आपको ले चलूं, बहुत ध्यान से सावधान होकर के सुनिएगा। भक्तों बताइए, आत्मा का स्वरूप क्या है? अभी हमने आपको समझाया, उस आधार पर बताइए आत्मा का स्वरूप क्या है? बोलो। आत्मा का स्वरूप है प्रकाश, आत्मा का स्वरूप है एनर्जी, पावर। आत्मा हम सबको पावर देती है, एनर्जी देती है। आत्मा निकल जाए तो शरीर मृत हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। अब बताइए कि आपके द्वारा किया गया पाप और पुण्य, इसका फल कौन भोगता है? कौन भोगता है? शरीर भोगता है या आत्मा भोगती है या कोई और भी है? बोलो। हमने आपको समझाया, फिर पूछ रहे हैं। हर बात हम पहले समझाते हैं फिर पूछते हैं, यूं ही नहीं आपका परीक्षण करने लग जाते। बताइए, हम आपको अच्छे श्रोताओं की कसौटी की तरह कस के देख रहे हैं कि आप सचमुच सुन रहे हैं या सिर्फ बैठे हैं। इसलिए हमारे हर प्रश्न पर आप गौर कीजिएगा और हर समाधान पे आप जरूर बोलिएगा। आप बताइएगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको सुनाया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 5 में मिल गया। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। जैसे 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 घड़े में आपने पानी भरा तो घड़े के अंदर एक सूर्य दिखाई पड़ता है, जिसे बोलते हैं घटाकाश। आकाश दिखता है ना उसके अंदर, उसे बोलते हैं घटाकाश। एक घड़े में सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है, 2 घड़े भर के रख दो तो दोनों में सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है। सारे घड़ों में एक सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है। तो बताओ सूर्य कितने हैं? सूर्य तो एक ही है ना, पर घड़े बहुत होने से उनके प्रतिबिंब बहुत हो गए। उसी प्रकार परमात्मा एक है, पर शरीर रूपी घड़े बहुत होने से उस परमात्मा की आत्माएं बहुत हो गई, अर्थात उनके स्वरूप को आत्मा कहते हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी परमात्मा एक है तो आत्मा इतनी सारी कैसे आ गई? उसी तरह आ गई जैसे एक सूर्य के होते हुए उसका प्रतिबिंब अनेक हो गया। अनेक हो गया कि नहीं? अच्छा चलो, ये कठिन है, सरल समझाते हैं। आपके सामने दर्पण रखा जाए तो आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है। अच्छा 10 दर्पण रखे जाएं तो कितने दिखेंगे आप? आपके सामने 1000 दर्पण होंगे तो आप कितने दिखेंगे? तो क्या आप 1000 हैं? एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया, महाराज जी आज के 100 साल पहले भारत की आबादी केवल 35 करोड़ थी और आज 135 करोड़ है। जब आत्मा जन्म ही नहीं लेती, आत्मा मरती ही नहीं, तो इतनी सारी आत्माएं आ कहां से रही हैं? चाइना तो नहीं भेज रहा है भाई। जब आज के 100 साल पहले भारत की जनसंख्या केवल 35 करोड़ थी तो आज 135 करोड़ है, तो ये 100 करोड़ आत्माएं आ कहां से गई? जबकि लिखा है आत्मा के बारे में, आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो आई कहां से? मेरे भाई इसी का समाधान दे रहा हूं मैं कि जैसे
एक व्यक्ति के सामने 1,00,000 दर्पण रखे जाएं तो हम 1,00,000 दिखेंगे। 1 करोड़ दर्पण रखे जाएं तो हम 1 करोड़, हम हैं एक ही, पर हमारे प्रतिबिंब 1 करोड़ हो गए। हमारे प्रतिबिंब कितने हो गए? हम हैं बिंब, और हमारे द्वारा दर्पण में जो दिख रहा है उसे कहते हैं प्रतिबिंब। एक होता है बिंब, एक होता है प्रतिबिंब। तो परमात्मा एक है बिंब, और हम सब के अंदर जो आत्माएं हैं उसी परमात्मा की परछाई है, उसी है। और वह प्रतिबिंब हट जाता है तो हम मर जाते हैं। लोग कहते हैं मर गया ले जाओ जला दो। जब तक वह प्रतिबिंब था तब तक ही तो क्रिया थी। वो प्रतिबिंब हटा, क्रिया खत्म, शून्य हो गया, जला दो, अस्तित्व खत्म। हमारा अस्तित्व भी तो तब तक है जब तक परमात्मा है हमारे भीतर। हमारे भीतर परमात्मा आत्मा के रूप में ही तो है। वह परमात्मा जब निकलता है तो शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। आत्मा परमात्मा से थी, परमात्मा में मिल गई। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, हमने जो पाप किया था जीवन भर, पुण्य किया था जीवन भर, वो कौन भोगता है? उसको कौन भोगेगा भाई? कौन भोगता है बताइए? हमारे शरीर में एक चीज और होती है जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। आपके कितने शरीर हैं? आपके कितने शरीर हैं? बोलो। हम सबके 2 शरीर होते हैं। एक शरीर होता है स्थूल शरीर, जो ये बैठा है आपके सामने से। कौन सा शरीर बोलते हैं? जोर से बोलो। स्थूल शरीर बोलते हैं। एक शरीर और होता है जो सूक्ष्म शरीर होता, उसे कारण शरीर भी कहते हैं। कोई कारण शरीर को अलग नाम देता है, वो तीसरा मानते हैं, पर ना कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर एक ही है। तो एक शरीर ये है स्थूल, एक शरीर वो है जो सूक्ष्म शरीर है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर आपने कभी देखा अपना? हाँ या ना? हम दिखाते हैं तुरंत, अब भी दिखा देते हैं आपको। आइए देखते हैं। आपने कभी सपना देखा? सपना देखा? आप जब सपना देख रहे थे उस समय आपका शरीर तो कमरे में था, और आप हरिद्वार गंगा नहा रहे हो सपने में, वृंदावन घूम रहे हो सपने में, काशी घूम रहे हो सपने में। तो आप ये बताओ, आपका शरीर तो कमरे में था, दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, और आप हरिद्वार चले गए सपने में। और आप सवेरे कह भी रहे हैं आज हमने फलाने को सपने में देखा और गंगा जी नहाए और डुबकियां लगाई। तो अब बताओ, एक शरीर कमरे में था, एक गंगा जी नहा रहा था, 2 शरीर हो गए कि नहीं? ये आपके साथ होता है। कोई मैं यूं तुक्का नहीं मार रहा हूं, आपको प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। जो आपके साथ रोज घटनाएं घट रही हैं वो बात कर रहा हूं। एक शरीर जो बिस्तर में सोया था, इस शरीर को क्या नाम दिया भी हमने? बोलो, क्या नाम दिया बताइए? स्थूल शरीर। और जो स्वप्न देखने गया वो शरीर कौन सा है? वो सूक्ष्म शरीर है। और वही सूक्ष्म शरीर मेरी माँ और मेरे भैया जी, याद रखिएगा, जब हम मरते हैं तो हमारा स्थूल शरीर तो मरता है, पर हमारा सूक्ष्म शरीर नहीं मरता। और वही सूक्ष्म शरीर जाकर के हमारे पाप और पुण्य का फल भोगता है। वही शरीर स्वर्ग और नरक जाता है। वही शरीर क्या है? मैंने बोला कि शरीर मोबाइल सेट की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। एक चीज और होती है मोबाइल में, बताओ क्या? हाँ क्या? हाँ, मोबाइल में एक चीज और महत्व रखती है, मेमोरी कार्ड। इंटरनल मेमोरी हो या आप चिप लगाइए, मेमोरी। आपने नोट किया होगा, आपका मोबाइल जब फोटो क्लिक करता है तो वो फोटो जाकर मेमोरी में सेव होती है, या फोन की मेमोरी हो या तो आपने डाल रखी हो कार्ड, मेमोरी में सेव होता ना? हाँ या ना? आपकी हर एक्टिविटी मोबाइल की यदि आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कहां होगा? मेमोरी में। उसी तरह आपने जो भी जन्म से मृत्यु तक जो भी एक्टिविटी की, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, हंसना रोना, उठना बैठना, खाना पीना, लड़ना झगड़ना, जो भी किया, आपके सूक्ष्म शरीर मेमोरी कार्ड है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो क्या है?
मेमोरी कार्ड है, वही परमात्मा की बनाई मेमोरी है। आप सब भूल जाते हैं पर आपका सूक्ष्म शरीर सब कुछ याद रखता है, और वही आपकी पोल खोलता है भगवान के सामने। इसने ये पुण्य किया, इसने ये गलत किया, ये किया। वही मेमोरी भगवान फिर टीवी पे फंसा के चलाते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट में सुनाया। देख तूने ये पाप किया, देख तूने ये पुण्य किया। अब पाप किया है तो पाप का फल ये ले 84 लाख योनियां भोग, और पुण्य किया है तो एक अवसर और ले मनुष्य का तन। और ज्यादा पाप किए तो मोक्ष मिल जाता है, गौलोक धाम मिल जाता है, ठाकुर जी की सेवा मिल जाती है। आपके द्वारा किया गया पाप, आपके द्वारा किया गया रत्ती भर पुण्य, ना तो पुण्य बेकार जाता है ना पाप बेकार जाता है। पाप करने के पहले विचार करिए, क्योंकि ये वापस आपके पास आना है। कुएं में कभी आपने झांक करके बोला हो राम, तो कुएं से वापस आवाज क्या आएगी? आप बोलेंगे कृष्ण, तो आवाज क्या आएगी? हाँ, ये कुआं जो है ना, आप जो कहते हैं वापस वही आएगा। ये संसार एक कुआं है, इस कुएं में आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही कर्म वापस आपको भोगना पड़ता है, वैसा आपको मिलता है जैसा आप दूसरों के लिए करते हैं। यदि मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मारा तो 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं, 5 साल के अंदर मेरे गाल में भी कोई 2 थप्पड़ जरूर मारेगा, ब्याज सहित। 5 साल का ब्याज भी तो मिलेगा। शेर को 1.25 शेर मिलता है साहब। आपने किसी निरापराधी पर यदि आपने एक थप्पड़ मार दिया, किसी गलत आरोप पर किसी को आपने एक गाली दे दी, आपने किसी को यूं ही बिना उसकी गलती के आपने निर्दोष को एक गाली दी, तो उसके द्वारा ना सही किसी और के द्वारा तुम्हें गालियां जरूर मिलेंगी। एक थप्पड़ तुमने मारा, तुम्हें भी पड़ेंगे। तुमने जो जो व्यवहार सामने वाले के साथ किया है वही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। भूल मत जाना, परमात्मा की अदालत है, हिसाब सबका होगा, बचेगा कोई नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आज तक कोई बचा कि आप और हम बचेंगे? रावण जैसे कर्म करके बच ना सके, कंस जैसे ना बच सके, तो हम और आपकी गति क्या है? इसलिए पाप करने से बचना, क्योंकि मिलना जरूर है। राम जी को 14 साल का वनवास मिला, ये किसी का अपराध नहीं था, ये राम के कारण ही राम को वनवास मिला था। राम जी को श्राप दिया था ना नारद जी ने, पिछले जन्म में राम ये भगवान थे। तो भगवान राम तो भगवान है ना, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। वनवास कौन भेजेगा? अरे राम अपनी मर्जी से गए वनवास, रावण इत्यादियों को मारना था। तो भगवान आज जब राम जी वनवास आए और घास के बिस्तर पर सोए, तो निषाद राज ने कहा राम जी बिस्तर घास का बिछाकर सो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। आज आप लोग अमीर हैं तो आप अपने अच्छे कर्मों से, और आज आप गरीब हैं तो आप अपने बुरे कर्मों से। आज आप सुखी हैं तो आप अपने अच्छे कर्मों से सुखी हैं, और आज आप दुखी हैं तो अपने बुरे कर्मों से दुखी हैं। किसी को दोष मत लगाइएगा। आपके घर एक आप होती हैं, महारानी बन के रहती हैं, और एक आपके घर काम वाली बाई होती है जो झाड़ू पोंछा लगाती है। वो अपने घर का भी काम करती है प्लस आपके घर का भी काम करती है। बुखार चढ़ी है फिर भी काम करती है, क्योंकि उसे बच्चों का पेट भरना होता है। वो 2-2 घर के बर्तन धुलती है, तब वो एक वक्त का भोजन पाती है। और आप घर में बैठी बैठी कोई काम नहीं करती, फिर भी बढ़िया मालपुआ खाती हैं। कारण क्या है? आपने पुण्य किया है, इसलिए ईश्वर ने इतनी सुख सुविधाएं दी हैं। तो पिछले जन्म में कोई पुण्य किया था, इस जन्म में मिल रहा है। अब की बार करोगी तो अगले मिलेगा, नहीं तो फिर हिसाब फिनिश हो जाएगा। हाँ, इसलिए एक सज्जन हमसे आके बोले महाराज जी हम पूर्व जन्म नहीं मानते। आप कह रहे हैं पूर्व जन्म में पुण्य किया होगा तो इस जन्म में मिलेगा। वो बोला हम मानते नहीं। हमने कहा नहीं मानो तो चूल्हे में जाओ, हम क्या करना, मत मानो। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति कहे कि मैं पिछला जन्म नहीं मानता, होता ही नहीं, कोई कहे, तर्क करे, आपको क्या लगता है
अगला जन्म पिछला जन्म होता है या नहीं? हाँ या ना? यदि आप कहेंगे कि होता है तो भी मैं आपको समझाऊंगा, और आप कहेंगे नहीं होता तब तो मैं विशेष समझाऊंगा आपको। और मैं उदाहरण प्रमाण के साथ में कोई भी बात बिना प्रमाण की नहीं करता। मेरे पास एक भी वो बातें नहीं हैं जो प्रमाण के बिना हो। हर चीज सबूत के साथ ये दास कहेगा आपको। पिछला जन्म होता है, इसका सबूत है मेरे पास। अगला जन्म भी होगा आपका, इसका भी सबूत है मेरे पास। आइए वो सबूत देता हूं आपको, प्रमाण देता हूं प्रत्यक्ष। सुनिएगा और मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। एक ही समय पर 2021 को जनवरी की 15 तारीख, 15 जनवरी 2021 को एक ही समय पर 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ गरीब के घर फुटपाथ पे, और एक बच्चा पैदा हुआ अमीर के घर। समय सेम है ना? तारीख भी सेम है, मुहूर्त, नक्षत्र, ग्रह सब सेम है, और 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब मुझे बताओ कि एक बच्चा बड़े आदमी के घर पैदा हुआ तो चांदी का झूला और सोने की चम्मच में दूध पीता है, और दूसरा फुटपाथ पर पैदा हुआ तो उसकी माँ ने साड़ी का झूला बनाया है। एक पेड़ से इस पेड़ में साड़ी बांधी और झूला काहे का? साड़ी का झूला बना के झुलाया है। अब बताओ, ये बच्चा जो गरीब के घर पैदा हुआ है, जिसे लोहे का पालना नसीब नहीं हुआ, लकड़ी का पालना नसीब नहीं हुआ, इसने पैदा होती कौन सा पाप कर लिया जो इसे इतना कष्ट मिल रहा है? इसकी माँ धूप में काम करती है तो बच्चे को पीठ में बांध लेती है, और ये बड़े आदमी के घर पैदा हुआ, इसने पैदा होती कौन सा पुण्य कर लिया कि सोने के चम्मच में दूध पी रहा है? इन्होंने अभी जन्म ही लिया है, ना तो पाप किया है ना तो पुण्य किया है, परंतु पिछले जन्म में जो पुण्य करके आया था वो आज सोने की चम्मच में दूध पी रहा है, और जो पिछले जन्म में पुण्य करके नहीं आया, हिसाब किताब बराबर था, थोड़ा सा पुण्य था जिसके कारण केवल मनुष्य का तन मिला, तो ये लो मिल गया मनुष्य का तन, पर बड़ी गरीबी मिली है। तुम्हें 2 रोटी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। भगवान ने तुम्हारे पुण्यों के बल से तुम्हें मनुष्य तो बना दिया है, पर रोटियों के लिए भी तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, जबकि आप और हम सबको रोटियों के लिए तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। भगवान ने तो खूब रोटियां दी हैं, बढ़िया पहनने को कपड़े दिए हैं, खाने को रोटियां दी हैं, रहने को घर दिया है। भूखे तो नहीं मरते ना हम लोग, भूखे तो नहीं सोते ना हम लोग। कई लोग भूखे सोते हैं, क्यों? कौन सा पाप किया उस बच्चे ने जो भूखा रहता है? उसे तो गाय का भी दूध नहीं मिलता, और ये सोने की चम्मच में दूध पी। इसका तात्पर्य यही है, इसने पूर्व जन्म में पुण्य किया है तो विधाता ने आज सुख समृद्धि से नवाजा है, और इसने पुण्य कम किया है तो देख तेरे कम पुण्य के कारण तेरी ये स्थिति है, परंतु अवसर दिया है, अभी भी तू अच्छा कर्म करेगा तो तू धनवान आगे बन सकता है, और फिर कर्म बिगड़े तो अभी तो मनुष्य भी बना है, अगले जन्म में इसकी गारंटी नहीं है कि तू मनुष्य का चोला भी पाएगा। हाँ, और आप लोग जो धनवान हो, आप ये ना सोचा करो कि हम तो धनवान हैं, हाँ इस जन्म में हो ना, अगले जन्म में बनने के लिए जो आप दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, यही आपको अगले जन्म में मिलेगा। एक किसान रोता रोता गुरुजी के पास गया, गुरुजी हमारी खेत में कुछ फसल नहीं आई, कोई फसल नहीं आई, और हमारे पड़ोसियों की बढ़िया बढ़िया फसल बढ़िया झूम रही है। गुरुजी बोले तूने बोया क्या था? बोले हमने खेत में कुछ नहीं बोया था इस बार। गुरुजी ने कहा पागल हो गया, जब बोया ही नहीं था तो फसल आएगी कहां से? पड़ोसियों ने बोया था, उनका खेत हरा भरा है, तुमने बोया नहीं। अरे पागल, फसल अच्छी लाने के लिए खेत में बोना पड़ता है, अगला जन्म अच्छा बनाने के लिए इस जन्म में अच्छे कर्मों के फल, अच्छे कर्मों के बीज बोने पड़ते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। अच्छा करोगे तो अगला अच्छा होगा।
तब अच्छा किया था तो अब अच्छा है, अब अच्छा करोगे तो तब अच्छा होगा। और यदि अच्छा नहीं करोगे तो हम सभी को भी एक एक रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़ सकता है। कर्मन की गति न्यारी, राम जो भगवान कल राजा बनने वाले थे, उन्हीं को उसी समय, जिस समय राजा बनना था, उसी समय वनवास हो गया, 14 साल का वनवास मिल गया। तो कब कौन सा समय आकर खड़ा हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए आप बढ़िया बढ़िया कर्म करते रहो, समय है तो सदुपयोग करते रहो। राजा रहुगण को ज्ञान दिया भरत जी ने कि देख, शरीर 5 तत्वों से है, आत्मा परमात्मा से है। हमारे कर्मों का फल भोगेगा कौन? हमारा सूक्ष्म शरीर भोगेगा। और प्रश्न ये खड़ा हुआ, एक प्रश्न यहाँ और बड़ा गंभीर है, उसका भी मैं समाधान आपको देना ही चाहूंगा। अच्छा ये बताओ, हमारे शरीर में जब हमें फोड़ा होता है तो फोड़े का दर्द किसे होता है? उस दर्द का अनुभव कौन करता है? आपकी कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, ये जो दर्द नाम की चीज है, इस दर्द का अनुभव करने वाला कौन है? बताओ, जल्दी से बताओ। दर्द का अनुभव कौन करता है? शरीर करता है, मन शरीर करता है, या सूक्ष्म शरीर करता है, या आत्मा करती है? कौन करता है? सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर या आत्मा? कौन करता है? या पंच तत्व? हम सुख दुख का अनुभव करते हैं ना, फोड़ा है, कमर दर्द है, पांव का दर्द है, कौन अनुभव कर रहा है इस दर्द का? दर्द का अनुभव कौन करता है? हाँ, दर्द का अनुभव भी शरीर नहीं करता और आत्मा नहीं करती। दर्द का अनुभव भी सूक्ष्म शरीर को होता है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर को एक नाम मैं और देने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए और सरल हो जाएगा। इस सूक्ष्म शरीर को ज्ञानी लोग मन भी कहते हैं। जो आप कहते हैं ना मन, ये सूक्ष्म शरीर ही हमारा मन कहलाता है। समझ में आई कुछ बात? इसलिए कहते हैं ना, मन को संभालो, ये सूक्ष्म शरीर ही मन है। आप रात को आप जो सोचेंगे, मन में जो रखेंगे, सपने में कई बार वही दिख जाता है ना? इसलिए इसे मन भी कहते हैं। अच्छा, हमारा शरीर का दर्द जो है, वो शरीर को दर्द नहीं होता, शरीर ऑलरेडी जड़ है। हमारा शरीर जड़ है, वो तो आत्मा के कारण चैतन्य सा दिख रहा है। दर्द का अनुभव सूक्ष्म शरीर को होता है। एक फॉर उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या होता है, आपके कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, घुटने में कहीं भी दर्द है, और आपका थोड़ी देर के लिए मन कथा में लग गया, मन कथा में लग गया, मन कथा सुनने में लग गया, तो थोड़ी देर के लिए आपका दर्द भूल जाता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ कि ना? अनुभव बताइएगा अपना। इसका अर्थ क्या है? दर्द तो था शरीर में, पर मन उस दर्द से हटकर कथा में लग गया, तो उस दर्द की अनुभूति नहीं हुई, उस दर्द का अनुभव नहीं हुआ। इसका अर्थ यही हुआ कि दर्द का अनुभव करने वाला शरीर नहीं था, दर्द का अनुभव करने वाला भी हमारा मन ही होता है, सूक्ष्म शरीर ही होता है ना? एक बार आर्यभट्ट जी को कैंसर हो गया था। आर्यभट्ट जी मतलब जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, शून्य का, उन्हें कैंसर हो गया। वैद्य जी के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि, वैद्य जी ने कहा कि आपका तो यहाँ कैंसर है, वो इलाज करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो लेट गए आर्यभट्ट जी, करो। अरे उन्होंने कहा, उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं था कि शून्य करके आपका चीरा फाड़ी करते। अब जिंदा बॉडी को कैसे चीरा फाड़ी करें, दर्द होगा ज्यादा। वैद्य जी ने कहा आप लेट जाइए। आर्यभट्ट जी लेट गए। आर्यभट्ट जी गणित के ज्ञानी थे, उन्होंने अपने दिमाग में इतना कठिन सवाल खोज लिया और पूरा माइंड, पूरा मन, पूरा दिमाग लगा दिया उस सवाल के हल में क्या होना चाहिए क्या। और यहाँ वैद्य जी चीरा फाड़ी करके दवाई भर के बढ़िया टांके कर दिए, और तब तक उनके सवाल का हल मिल गया। आर्यभट्ट जी ने कहा, वैद्य जी आपने इलाज नहीं किया। अरे इलाज सफल रहा, आपका हो गया। अब उन्होंने देखा, अब उन्हें दर्द हुआ, छाती पकड़ ली,
चिल्लाने लगे, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अभी तक दर्द नहीं हुआ, अब दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक शरीर से मन अलग था, अभी तक शरीर से मन अलग था, अब मन शरीर में आ चुका है। पूरी गति, पूरा खेल इस मनीराम का है। मैंने कल भी कहा था आपको, ये मन जो है यही भवसागर से पार लगाएगा और यही नरक में ले जाएगा। मन भगवान में लग जाएगा तो भवसागर से पार लगा देगा, और मन संसार में लगा रहा तो लुटा डुबा देगा, ये लुटिया डुबा देगा। इसलिए इस मन को संभालना जरूरी है। इसलिए मन से सदा कहो, मन भगवान में लग, राम नाम जप, कृष्ण नाम जप, अपने कर्मों को सुधारिए, अपने जीवन को संवारिए। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान ने कहा 28 प्रकार के नरक होते हैं, जो जैसा पाप करता है उससे वैसे नरक में भी भोगना पड़ता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने एक मछली खाई है जीवन में, तो जितना वो तड़पी है किसी ना किसी जन्म में तुम्हें भी इतना तड़पना ही पड़ेगा। जितनी मुर्गी तड़पी होगी अपने जिंदगी बचाने को और आपने उसे निगल लिया, उसके बदले आपको भी तड़पना ही पड़ेगा। 1000 मुर्गियां खाई हैं तो 1000 मुर्गियों की तड़प जोड़ दो कितनी हुई, वो तड़प तुम्हें भोगनी पड़ेगी किसी जन्म में। बचेगा कोई नहीं। आज तक कोई बचा परमात्मा की निगाहों से कि आप और हम बचेंगे? इसलिए भगवान लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण ने एक दासी से विवाह कर लिया और सदाचार नष्ट हो गया। देखिए, विवाह कहाँ करने चाहिए? अपने अपने वर्ग में विवाह करना चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय को क्षत्रिय के साथ, वैश्य को वैश्य के साथ, शूद्र को शूद्र के साथ। ये जो व्यवस्थाएं विवाहों की बनी है, इन व्यवस्थाओं में ही रहना चाहिए, इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए कि अब लड़की किसी जात की है, लड़का किसी जात का और विवाह कर लिया, फिर वो संतान जो होगी वो वर्णशंकरी संतान होगी। लड़का कोई और, लड़की कोई और, शादी हो गई, बच्चा हुआ, उसे वर्णशंकरी कहते हैं। ऐसे से वर्ण संकरता फैलती है। हमारे यहां बड़ी व्यवस्थाएं बनी हैं शास्त्रों में, कहां विवाह हो कहां ना हो। हमारे यहां विवाह के टाइम पे ना बहुत कुछ देखा जाता है। माँ बाप देखते हैं लड़का योग्य है कि नहीं। यहां तक कि हमारे यहां समगोत्र में भी विवाह नहीं होता। जरा समझाइएगा हमें, आपके यहां समगोत्र में विवाह होता है कि नहीं? लड़की का भी वही गोत्र है और लड़के का भी वही गोत्र है तो विवाह नहीं होगा। कितनी मर्यादाएं हैं, कितनी व्यवस्थाएं हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाई हैं कि विवाह के पहले विचार करना चाहिए। और आजकल के पढ़े लिखे बच्चे बिल्कुल विवाह नहीं करते हैं, तो लगता प्रेम किया, प्यार किया, शादी कर ली। अरे प्यार भी ऐसी जगह क्यों करो कि जहां शादी करने में दिक्कत आए। प्यार वहीं करो ना जहां बढ़िया माँ बाप भी राजी मर्जी से कहें कि हाँ ठीक है विवाह कर देते हैं। किसी को ना आपको दिक्कत हो ना उनको दिक्कत हो। शादी विवाह में बहुत विचार करना चाहिए। आज हमारे भारत में हमारे नौजवान बच्चे बिल्कुल विचारशील नहीं हैं, जो मन आया वो कर लेते हैं। बिना विचार का जीवन हो गया है, बिना संस्कार का जीवन हो गया है, बिना आचरण का जीवन हो गया है। ये शोभनीय नहीं है, शोभा नहीं देता। ये याद रखिएगा, हमारा भारत ऋषि मुनियों की रिसर्च से तैयार हुआ है। हमारे यहाँ सबका विधान है, सबकी विधि है। विवाह कितना सुंदर है। आप सुंदर संतान चाहते हैं तो विवाह की रस्म भी तो सुंदर होनी चाहिए। अरे विवाह राजी मर्जी से होता है, चोरों की तरह नहीं होता। आजकल लड़कियां भाग जाती हैं चोरों की तरह। अरे राम राम राम। अरे महारानी बन के जाओ ना, चोरनी बन के क्यों भाग रही हो? महारानी बन के तो तब जाओगी ना जब 100 लोग बारात लेकर आएंगे। शान से जाओ। हाँ,
लड़का बारात लेकर आता है ना, याद रखना, लड़की की इज्जत लड़के से 1000 गुना ज्यादा होती है। लड़की की इज्जत लड़के से 1000 गुना ज्यादा होती है। इसलिए लड़कियां लड़कों को लेने नहीं जाती, इसलिए लड़के लड़कियों को लेने जाते हैं, और वो भी अकेले नहीं, सारी समाज को लेकर जाते हैं और साथ सम्मान गाड़ी पे बिठाकर लाते हैं। आज तो गाड़ियां, पहले तो पालकी हुआ करती थी, डोलियां चलती थी। एक लड़की शादी करके इज्जत से घर आती है, जो लड़की पालकी पर बैठकर आती है और बारात जाती है, 1000 100 लोग 500 लोग बाराती जाते हैं और साथ सम्मान लड़की को लाते हैं। उस लड़की की बात अलग, और ये चोर की तरह भागी भागी फिर रही, यहाँ चलो वहां कोई देख रहा, कोई आ रहा, भागो भागो, पापा आ जाएंगे, मम्मी आ जाएगी, फलाना आ जाएगी। ये कोई शादी है? ये संस्कार हैं आपके, ये सीखा, ये पढ़ा लिखा है आपने? चोर की तरह जीवन क्या जियोगे? कब तक भागोगे? अब सोच लो कि जिस रिश्ते में आपने अभी शादी की नहीं, शादी करने के लिए लड़के को या लड़की को लेके भाग रहे हो, जहां रिश्ते की शुरुआत में ही आपको डरना पड़े, आपको भागना पड़े, अब सोचो कि वो रिश्ता कितना डरावना बनने वाला है आगा। जिसके फर्स्ट में ही डर था, उसके अंत में क्या होगा ये तो आप निष्कर्ष निकाल ही सकते हैं। जो रिश्ता डर से शुरू होता है, हाँ, हाथ पकड़ के भागना, रावण सीता को पकड़ के भागा था तो वो भी डरा हुआ था, और कोई लड़का किसी लड़की को लेके भागता ना, वो भी डरे होते हैं। दोनों लड़का लड़की डरे होते हैं, कोई देख ना ले, माता पिता ना देख ले, कोई पकड़ ना ले, पोल ना खुल जाए। तो ये मर्यादित नहीं है, शोभनीय नहीं है, इज्जतदार लोगों की ये शोभा तो नहीं है। अब 2 कौड़ी लोगों की हम क्या कहें? हाँ, इज्जतदारी में ये तो शोभा नहीं देती, इसे इज्जतदारी तो नहीं कहते कि भाग जाओ। और मैं अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को यही निवेदन करता हूं कि आप ससुराल जाना, शान से जाना। ये जिंदगी में एक ही बार शान आती है, इस शान को तो ना गवा देना। एक बार ही तो मंडप मिलता है, एक बार ही तो हल्दी चढ़ती है, एक बार ही तो तेल चढ़ता है, एक बार ही तो मांग में सिंदूर समाज के बीच में भरा जाता है, एक बार ही तो गले में मंगलसूत्र संसार के सामने पहनाया जाता है। ये अच्छी रस्म जो है, इसका भी लुत्फ उठाइएगा, आनंद लीजिएगा, चोरों की तरह मत भाग जाइएगा, इसका भी आनंद लीजिएगा। और यही संस्कार अपने बच्चों को दीजिएगा। यही संस्कार है हमारे भारत के। भाग जाना शोभनीय नहीं है। इसलिए मेरी माँ, आप लोग अपने बच्चों को भी ये संस्कार की बातें बताया करें। हम जो कथा में सुनाते हैं, आप अपने बच्चों को जरूर बताया करें। बेटों को बताया करें कि बेटे ये गंदी हरकत ना करें, बेटियों को बताया करो वो ऐसी हरकत ना करें भागने इत्यादि की, क्योंकि उनका जीवन बिगड़ जाता है। भागे हुए केस में 99% केस फेल होते हैं, शादियां फेल हो जाती हैं। आपने देखे होंगे, बाद में लड़की रोती रोती माँ बाप के घर आती है, क्या करें, बर्बाद हो गए, ना घर के रह गए ना घाट के रह गए। पर माँ बाप क्या करें, वो अपना लेते हैं। माँ बाप करेंगे भी कि अपनाना ही पड़ेगा। तो आप इज्जतदार बनिए। श्री अजामिल जी महाराज ने यही गलती की, एक स्त्री से संबंध कर लिया। वो वैश्या थी जिससे विवाह किया, और सदाचार, उनकी पूजा भक्ति शक्ति सब नष्ट हो गई। चोरी करने लगे, जुआ खेलने लगे, शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, सारे गलत काम अजामिल करने लग गए। पर धोखे से किसी साधु के कहने से इनने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया था। 10 बेटे थे, 10वें का नाम रखा नारायण। और जब नारायण नाम रखा तो परिणाम, अजामिल की जब मृत्यु आई तो अजामिल अपने बेटे को पुकारते हैं, नारायण बेटा बचाओ। नारायण बुलाया था बेटे को, बेटे ने तो सुना नहीं, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। जाओ विमान लेकर मेरे भगत को लेकर आओ, मुझे पुकार रहा है। पार्षद गण आ गए और पार्षदों ने यमदूतों से कहा, चलो भागो यहां से। यमदूत बोले
ये पापी है, हम इसे ले जाने आए हैं। पार्षदों ने कहा यह पापी था, पर इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसके नाम लेने मात्र से इसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो गए, इसके पाप समाप्त हो गए, अब ये पुण्य का अधिकारी बन गया है, इसे अब हम लेकर जाएंगे। अब तो यमदूतों ने कहा महाराज आपको गलतफहमी हो रही है, इसने जीवन भर पाप किया है, ये पापी है, इसने मरते समय अपने बेटे का नाम पुकारा है। पार्षदों ने कहा इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से है, हमारे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए भगवान ने इसके सारे पाप समाप्त करके इसे मोक्ष का अधिकारी बना दिया। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, आग में कोई हाथ जानकर डालेगा, धोखे से डाले, आग जलाएगी। उसी प्रकार राम का नाम कोई जान कर ले या धोखे से ले, नाम का नाम तो कल्याणकारी है, कल्याण करके ही रहेगा, वो नाम प्रभाव नहीं छोड़ेगा। इसलिए नाम उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम कोई राम राम ना जपे, मरा 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 जपे तो भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए बस कुल मिला के निष्कर्ष यही निकलता है कि नाम कभी ना छूटे, नाम ना छूटे। बस अजामिल जैसा पापी उस नाम के बल से मुक्त हो गया, उद्धार हो गया नाम के बल से। केवल नाम, केवल नाम। इसलिए काम करते रहना और नाम जपते रहना। आप लोग भी नाम ना छोड़िएगा, नाम जरूरी है। प्रिय भक्तों, और नाम कब जपें? लड़कपन में कि जवानी में कि बुढ़ापे में? भगवान का नाम जवानी में ले लो, बुढ़ापा आएगा इसकी कोई गारंटी है? यदि नाम जपना है भगवान का तो प्रहलाद और ध्रुव ने छोटे में जपा, हम भी अभी से करें प्रयास। सुबह दोपहर शाम 3 ही होती हैं ना। उसी प्रकार लड़कपन जवानी और बुढ़ापा यहां भी 3, सुबह दोपहर शाम यहां भी 3 है ना। सुबह क्या है? हमारे जीवन का लड़कपन ही सुबह है। तो आपका लड़कपन है कि गया? बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं। मैया जी, ओ मेरी माँ, आपका लड़कपन है कि गया? बोलो हाँ या ना। गया? गया? गया है। अब स्वीकार नहीं कर रहे हैं गया है। लो, बाल बाल सब पक गए पर कह रहे हैं लड़कपन नहीं गया। लो, आपका लड़कपन चला गया, इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन की सुबह चली गई। जिनकी नहीं गई कोई बात नहीं, कब तक नहीं जाएगी। आपके जीवन का लड़कपन चला गया मतलब आपके जीवन की सुबह चली गई, आपके जीवन की जवानी चली गई। जवानी कितनों की ढल गई है? जिनकी जवानी ढल गई है तो आप ये ना सोचो कि जवानी ढल गई, आप ये सोचो कि आपके जीवन की दोपहर ढल गई। जवानी मतलब दोपहर, दोपहर भी बीत गया। अब आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापा आ गया मतलब क्या आ गई? बुढ़ापा आ गया मतलब जिंदगी की शाम आ गई। बुढ़ापा आ गया मतलब जिंदगी की शाम आ गई। अब शाम के बाद क्या आएगी? शाम के बाद क्या आएगी? रात अंधकार से भरी हुई रात आएगी मतलब मौत आएगी। आपका बुढ़ापा आ गया है मतलब जिंदगी की शाम आ गई है। आप सुबह दिया बत्ती ना करो चलेगा, दोपहर को दिया बत्ती ना करो चलेगा, पर शाम को तो दिया बत्ती करना ही पड़ता है, दिया जलाना पड़ता है, प्रकाश करना पड़ता है, घर को रोशन से भरना पड़ता है।
शाम को रोशनी की जरूरत पड़ती है मेरी माँ, और शाम की जलाई रोशनी रात को भी प्रकाशित कर देती है। इसी तरह बुढ़ापा आ गया, मतलब आप अब तो भक्ति का दिया जलाएं। अरे लड़कपन में आपने दिया नहीं जलाया, सुबह नहीं, दोपहर को नहीं, शाम, ये तो जीवन की शाम आ गई। बुढ़ापा मतलब जिंदगी की शाम आ गया, और इस शाम को तो कम से कम भक्ति का दिया जला लो, ज्ञान का दिया जला लो, प्रेम का दिया जला लो। अब नहीं जलाओगे तो अब सीधी रात आएगी, अर्थात मौत आएगी, कुछ भी बचने वाला नहीं। जिनका बुढ़ापा आ गया है वो बिल्कुल सावधान, भक्ति का दिया जला लो।